ओम शांति। आज 15 तारीख 12 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामे कम याद करो और पावन बनो। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे झंक चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतर जाएगी। जैसे सुई होती है, उस पर कट चढ़ती है तो उसको घासलेट में डाला जाता है। वैसे बाबा कहते आत्मा के ऊपर भी जंक चढ़ी है। कौन सी जंक? विकारों की जंक। उसको निकालने के लिए फिर याद की यात्रा चाहिए। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरा, जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। खुद की जंक जितनी उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाएंगे तो उसको खींच होगी। यह बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवान उवाच, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवान उवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंच ते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाबा कहते दुनिया अभी कहती कि ये कलयुग है, लेकिन बाबा ने आकर समझाया कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और इसी संगम में हम पुरुषार्थ करके पुरुषों में उत्तम माना महान आत्मा बन जाते हैं। तो जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है, तो उसमें बहुत पुरुषार्थ करते हैं, भक्ति भी बहुत करते हैं और समझते हैं कि थोड़े समय के अंदर हम ज़्यादा प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो पुरुषोत्तम युग है जिसमें स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना है, बाप को याद करना है, तो आत्मा पर चढ़ी हुई जंक उतर जाएगी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातें पर विश्वास नहीं करना है, उसको परमत कहा जाता है। सुनी सुनाई बातों पर चलना उसको परमत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत के अंदर न परमत मिक्स होनी चाहिए न मनमत मिक्स होनी चाहिए। परमत आसुरी मत हो गई, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते रहना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, बुद्धि को ज्ञान के पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत शुरुड़ बुद्धि माना तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म है पवित्रता, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं,
वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है ना। आत्मिक स्वरूप भी पवित्र, देवताई रूप भी पवित्र, और अभी इस संगम युग के अंदर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, वो भी पवित्र। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलेपन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो, है ना। बाबा ने कहा कि तुम्हारा जीवन सहज योगी जीवन है। उसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें, अलबेलेपन में नहीं आना है, लेकिन शक्ति रूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।